मीडिया वाले यहीं को सिंचाई की योजना हो, रोड की योजना हो, मंजूर कराने में किसी से पीछे नहीं रहे। वेंकटेश पांडे जी स्पीकर हमारे नगर निगम के, अनिल पटेल जी हमारे प्रदेश के मीडिया के सह प्रभारी, सुरेंद्र सिंह बघेल जी और कमल सोनी जी सरकार मंडल के हमारे अध्यक्ष, तटस्थ राज्य मंत्री अभी मिलने वाला है राम सिंह जी, पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र तामगार जी, पूर्व महापौर जो रीवा विधानसभा के चुनाव के संयोजक रहे, और ये संयोजक हो जाते हैं तो मुझे फिर निश्चिंत होके मैं घूमता हूँ। प्रचार कहाँ करता हूँ, मैं तो घूमता हूँ। प्रचार और मेहनत तो रीवा की जनता करती है। शिवेंद्र सिंह जी महापौर हमारे, महामंत्री गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के सामने वरिष्ठ लोगों के सामने, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी, आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी, आदरणीय राम नारायण मिश्रा जी, आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र जी, आदरणीय हमारी महिला मोर्चा की हमारी जिलाध्यक्ष और संतोष सिंह सिसोदिया जी, और सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण जो दिन रात मेहनत करके पार्टी को, विंध्य को तो भाजपा का गढ़ी बना दिया। पिछली बार उत्तराखंड, क्योंकि हमने हमेशा मैं कहता था कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, लेकिन ऊंचाई पर बने रहना कठिन होता है। तो पिछली बार 30 में से 24 सीटें आई, लेकिन इस बार जब 30 में 25 सीट आ गई तो लोगों ने माना कि विंध्य क्षेत्र कमजोर नहीं है। विंध्य क्षेत्र वास्तव में मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ यदि कोई है तो विंध्य क्षेत्र। ऐसे विंध्य क्षेत्र का सम्मान हुआ है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने वास्तव में विंध्य क्षेत्र का सम्मान किया है। ये विंध्य क्षेत्र का आज मैं मैहर में उतरा, मैहर से चित्रकूट गया, सड़क पे जगह जगह मंदिर में लोग इस बात को लेकर प्रसन्न थे कि हमारा विंध्य क्षेत्र में का सम्मान हुआ। और विंध्य क्षेत्र में मैं हमेशा कहता हूं कि विंध्य क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं कि हिंदुस्तान का कोई इलाका हमसे ज्यादा आगे नहीं हो सकता। इतनी संभावनाएं हैं विंध्य क्षेत्र में। मैंने तो प्रधानमंत्री जी के सभा में सीधी में थोड़ा सा इशारे में बता दिया था कि विंध्य क्षेत्र सीधी में कि संभावनाएं इतनी हैं कि कोयला, लाइमस्टोन हमसे ज्यादा कहीं नहीं है, लेकिन हम पिछड़े थे। लेकिन आपने हवाई अड्डा दे दिया, आपने सिंगरौली रेल लाइन दे दी, आपने सुरंग बना दी, तो अब हम आने वाले दिनों में कोई हमसे आगे नहीं रहेगा, हम सबसे आगे रहेंगे। अरे इस धरती पर 12 वर्ष भगवान राम ने पदयात्रा की है। जहां जहां भगवान के चरण पड़े हैं वहां वहां या तो कोयला हो गया, नीचे की पत्थर कोयला बन गया, लाइमस्टोन बन गया, हीरा हो गया, पन्ना हो गया। एक बार ये सिर्फ हमारे इलाके में ऐसा क्यों है? और यहाँ से चले हैं वो और श्रीलंका तक गए हैं, तो जहां जहां गए हैं भगवान राम, उसके नीचे आप देखिए इतनी बहुमूल्य खनिज संपदा जमीन के अंदर हो गई है। ये भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा है। अभी हमारे ऊपर है कि हम इसका दोहन कर पाए कि ना कर पाए। हम हाथ में हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम मेरी चोटी का जोर लगा के और इस संपदा का जनता के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए दिमाग लगाएंगे, जोर लगाएंगे, तो कौन इलाका है जो हमसे आगे हो जाए। और इसलिए रीवा के विकास की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि रीवा तो बदल गया है। भोपाल में भी बल्लभ में बैठते कहते साहब रीवा तो बदल दिया। हमने कहा अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है।
विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो रीवा की जनता को बताएंगे, दिल्ली की जनता को बताएंगे कि अब हमारा ट्रेलर नहीं है, अब हमारी पूरी फिल्म रिलीज हो गई है। तो आप लोग हम लोग के ऊपर है कि आप अपना आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, लेकिन देंगे क्योंकि ट्रेलर में इतना आशीर्वाद दे दिया, ट्रेलर देख के ही फिल्म हिट हो गई। और जिस दिन फिल्म रिलीज हो जाएगी तो उस दिन तो फिर अब वास्तव में ये चुनाव तो लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए होती है। ये उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है। मुझे बड़ा गर्व है अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर कि विकास सिर्फ चाहते नहीं है, विकास का सम्मान भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। विकास चलता रहे इसके लिए दौड़ते भी हैं। मैं ऐसे लोग यहाँ चेहरे दिख रहे हैं मुझे जो चुनाव में दौड़ते थे, भागते थे, कोई गड़बड़ ना हो जाए। यदि एक आदमी गड़बड़ हो जाता था तो चार आदमी उसको ले आके मेरे पास घेर के लाते थे कि थोड़ा गड़बड़ है, क्या ठीक से बात कर ले, थोड़ा सा चाय पिलवा दे। फोन नंबर लाते थे, उनसे बात के लिए, थोड़ा बात कर ले तो फिर बाकी हम बचे काम अपन कह ले। क्यों चिंता? ये भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए तो कहा जाता है देश दुर्लभ कार्यकर्ता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के। और एक मिशन लेके हम लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसके करीब पहुंच गया। अब तीसरी बार जब चुनाव जीतेंगे मोदी जी, प्रधानमंत्री बनेंगे तो विश्व गुरु के स्थान पर भारत को पहुंचा देंगे। दुनिया का नेतृत्व तो भारत करे, क्यों दूसरों के इशारों पर भारत चले, दूसरों के दबाव पर भारत चलता था। एक सब जमाना यह भी था कि अमेरिका कहता था कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पोखरण का विस्फोट कर दिया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन किया कि कैसे कर दिया आपने? तो कहीं क्यों पोखरण का विस्फोट हम अपने धरती पर तो नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है अटल जी, आप नहीं समझते, हम लोग तय करते हैं, उसके बाद ये सब काम होते हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत दुनिया के बताए हुए शर्तों पर नहीं चलेगा, भारत अपनी शर्तों पर चलेगा, हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो अटल जी को कहा अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो हम प्रतिबंध लगा देंगे, तो कहीं कल लगाते हो तो आज लगा दो। लेकिन अब वो जमाने चले गए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय दबावों पे काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय दबावों पे काम करने वाला भारत, अब तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम करना तो दूर रहा, अब तो मोदी जी के दबाव में अब जब कोविड हो जाता है तो भारत से कहते हैं कि आपको वैक्सीन कर दीजिए, यदि आप वैक्सीन नहीं देंगे तो हम अपने देश के लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। ये भारत का प्रभाव मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बनने के कारण ये उलझे हुए मामले, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मामला, कश्मीर का मामला, ये सारे कितनी कुशलता से निपटाए गए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो हो सकता था क्या? कभी नहीं हो सकता। हमेशा यही चलता रहता हमारे देश में कि कभी लोग जेल जाते, कभी लाठियां खाते, क्योंकि भावनाएं तो है, भगवान राम को हम कैसे छोड़ सकते हैं? भावनाएं तो है, लोग जाते हैं, गिरफ्तार होते, गोलियां चल जाती, लोग मरते। मोदी जी ने सारा मामला ही खत्म कर दिया। अब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा ये मुद्दा ही नहीं है। शानदार मंदिर बनके इसी जनवरी के महीने में लोकार्पण होगा। भगवान की कृपा से ही भारत आगे बढ़ेगा। हमारे कर्म और ईश्वर की कृपा दोनों मिल जाते हैं। ये रीवा जो आगे बढ़ा है सिर्फ किसी एक व्यक्ति के प्रयास से थोड़ी बढ़ा है। रानी तालाब के मंदिर को चमका दिया, ईश्वर की कृपा से। और इसलिए हम सनातन को नहीं छोड़ सकते, हम भगवान को नहीं छोड़ सकते। सनातन की पताका फहराती रहेगी तो देश हमारा आगे बढ़ता रहेगा। और इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व का यह प्रभाव है कि सनातन की लहर चल रही है, पूरे हिंदू की लहर चल रही है पूरे देश, और लोग उत्साह से भर के और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए रीवा की ये जो जीत रही, रीवा जिले की, विंध्य क्षेत्र की, उसका प्रतिसाद हमारी पार्टी ने दिया है। और अब तो हम लोग
जब बिना मंत्री के ही कोई काम हम नहीं रोकने देते थे तो मंत्री बन गए, और मंत्री नहीं हुए तो मुख्यमंत्री बन गए। हथियार डाल दिया होगा, अब चलने दो इस गाड़ी को, अब दौड़ने दो इस विकास की गाड़ी को। कोई ताकत नहीं है जो हमारे रीवा के विकास को रोक सके। अब हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अब ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने काफी तेज गति से काम किया, और उस दिन विधायक दल की बैठक में उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ इस बात को कहा कि जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था तो इसी प्रकार से मुझे मुख्यमंत्री बना के आगे बढ़ाया गया था, और मैंने जो सोचता था काम किया है। और आज मोहन यादव को भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज विधायक दल का नेता बनाया जा रहा है। अब मोहन यादव भी उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे, और हम सारे लोग का मार्गदर्शन है, नेतृत्व है, और इसलिए ये प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर 1 का उसे बदलाव पूछे कि क्या करेंगे, तो हमका करना क्या, बड़ा सीधा सा काम है। कोई हम नए थोड़ी बन गए, 18 साल से हैं हम, जनता के आशीर्वाद के कारण हमने बीमारू राज्य का कलंक मिटाया है, तो हम लोगों ने मिटाया है। तो काम तो पहले से चल रहा है, उसी को धक्का देंगे और तेजी के साथ और उत्साह के साथ, और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, और विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली इलाका शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा आगे बढ़े, एजुकेशन हब बन जाए रीवा, मेडिकल हब बन जाए रीवा, IT हब बन जाए रीवा। ये सारी सुविधाएं रीवा में इसलिए नहीं आ पाती थी कि रीवा में हवाई अड्डा नहीं था, तो मार्च में हवाई अड्डा का लोकार्पण भी करेंगे।